हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, इसमें कि प्रीवियस ईयर का सारे सवाल पढ़ रहे हैं, टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं, एक एक सवाल पढ़ रहे हैं बंधु। तो आज जो क्लास नंबर होगा वो 19 क्लास नंबर होगा बंधु। तो चलिए, पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का जो क्लास रहने वाले हैं, आज का जो सवाल रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए मित्र बंधु, आज का पहला सवाल आपका शुरू होता है और क्लास 19 का बंधु जो है पहला प्रश्न है, लेकिन इस चैप्टर का यानी नंबर सिस्टम का 182वां नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न देखिए, ये पूछा गया है जेई एग्जाम में 23/5/19 को टाइप चेंज के साथ चल रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है बंधु, संख्या 3675149 में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एकदम बंधु बना लेंगे आप, समझिएगा। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ है बंधु, स्थानीय मान। देखिएगा, स्थानीय मान, और एक हुआ है अंकित मान। अंकित मान तो बंधु समझना है यहाँ पे कि स्थानीय मान क्या है और अंकित मान क्या है। स्थानीय मान को बंधु आप कहते हैं प्लेस वैल्यू, और अंकित मान को बंधु आप कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं, कास्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं बंधु। यानी कि अंकित मान को एक और नाम से जान सकते हैं बंधु, जातीय मान। इन्हीं को बंधु जानते हैं वास्तविक मान। समझिएगा, ये सब भी भाषा में दिया रहेगा, तो वास्तविक मान बोले, जातीय मान बोले, अंकित मान बोले बंधु एक ही चीज है। यानी फेस वैल्यू बोले या कास्ट वैल्यू बोले या इनका बंधु रियल वैल्यू बोले, सारे का सारी चीज क्या है, ये एक है। यहाँ पे स्थानीय मान है जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो बंधु इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि प्लेस वैल्यू क्या है। यानी ये बताता है किसी संख्या का वह मान जो कि किसी विशेष स्थान को बदलते रहता है, यानी अपने प्लेस को बदलते रहता है, उसी को बोलते हैं बंधु स्थानीय मान। यानी कोई अंक किस स्थान पे है उसी को कहा जाएगा स्थानीय मान। और बंधु अंकित मान, जातीय मान, यानी ये स्वयं को बता रहे हैं। यानी जातीय का मतलब यहाँ जात से भी पता चल रहा है, यानी अब किस जात से, यानी स्वयं के बारे में बात करना, तो ये स्वयं के बारे में बात कर रहा है। अंकित मान यानी कौन सा अंक के बारे में बोला जा रहा है, ये स्वयं का बात कर रहा है, यानी स्वयं के बारे में बताए। तो अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान, और किसी स्थान या विशेष के अनुसार बदलते रहता है, यानी स्थान परिवर्तन होते रहता है, उसी को कहते हैं बंधु प्लेस वैल्यू। यानी ये स्थान को सूचित करता है। तो आप सब बंधु समझ गए कि ये प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू और कास्ट वैल्यू क्या है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, उदाहरण देके समझाएंगे बंधु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सवाल आएंगे इस टाइप में इसी तरह से सवाल आएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में यही ले लेते हैं 3675149, ये आपका है, और इसी में कह दे बंधु 5 के स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान यानी 5, और देखिएगा बंधु यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है। अगर इधर से 3 अंक है तो 1 पर 3 शून्य से गुना कर दीजिए, ठीक है बंधु। यानी ये क्या हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब बंधु, आप जब इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 की ओर बढ़ते हैं तो इकाई से शुरू करते हैं, राइट से शुरू करते हैं। एकदम सिंपल तरीके से समझिए, कोई झंझट नहीं है। तो क्या बोलते हैं बंधु, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, यानी 5000, यानी इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 5000 हो गया। यानी यहाँ से जो है 1000 पर स्थित है, इसलिए इधर 3 शून्य लगा दी, इसी को बोलते हैं बंधु स्थानीय मान। एकदम आप एग्जाम में इतना करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा देखिए 5 जिसके बारे में बोला जा रहा है वो लिख दीजिए और राइट से गिन लीजिए कितना अंक, 1 2 3, तो हम शून्य बैठा दिए, क्या 3 को शून्य बैठा दिए, तो ये हमारा हो गया स्थानीय मान हो गया। इनमें कहीं कोई दिक्कत हुआ हमारे मित्र बंधु, दिक्कत अगर हुआ तो कमेंट जरूर करिए आप और पूछिए कि क्या दिक्कत हुआ। अब देखिए बंधु, कहेंगे अंकित मान सर क्या है, आप ही बताइए। तो इसी में पूछा जाए कि 5, इसमें जो संख्या बंधु 5 का अंकित मान, अंकित मान पूछे या रियल मान पूछे या जातीय मान, बोलेंगे 5 ही होगा। यानी खुद अपने बारे में बता रहे हैं, यानी कि
इस संख्या में 5 का अंकित मान क्या है, खुद का 5 है, यानी स्वयं का 5 है। तो आपको पता चल गया कि अंकित मान हो, जातीय मान हो या वास्तविक मान हो, क्या होगा बंधु, 5 का 5 ही होगा। अगर इसी में स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, यानी 5 के बारे में पूछा जा रहा तो राइट से 1 2 3, यानी 5 पर 3 शून्य बैठा दे। नियमतः कहता है बंधु पहला अंक, देखिएगा नियमतः भी जान लीजिए कि नियमतः भी जानना है कि कोई पूछ दे तो कैसे होता है। अगर 9 के बारे में पूछा जाता बंधु 9 गुना 1 करते तो 9 ही हो जाता। अगर ये 4 के बारे में पूछा जाता बंधु 4 पे 10 से गुना करते, देखिएगा यहाँ पे एकदम ध्यान देंगे बंधु, एक अंक छोड़ रहे हैं, देखिएगा 4 कर रहे हैं तो एक अंक इधर छूट रहा है तो 1 0 बैठा दिया, यानी क्या हो गया 40 हो गया। अगर ये 1 के बाद करेंगे बंधु इसमें डबल 0 से गुना हो जाएगा, एक अंक 2 अंक तो क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है बंधु, अगर उसी प्रकार 5 क्या पूछ रहा था तो 5 पर 1 2 3, यानी 1 पर क्या शून्य लगा दिए 3 शून्य लगा, यानी 5000 हो गया। इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं है बंधु। तो इस सवाल में क्या कह रहा है इस बात को समझिएगा। ये सवाल में बंधु कह रहा है कि 3675149 में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच का अंतर क्या है। तो आप समझ गए कि स्थानीय मान हमारा कितना है 5000 और अंकित मान कितना है 5 का बंधु 5 है। इन्हीं दोनों का कह रहा अंतर कर दीजिए। तो देखिएगा अंतर कर देंगे बंधु, 10 में 5 गया या कितना 5 हो गया, 9 हो गया बंधु, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ कितना 4 हो गया, यानी 4995, यानी इसका जो आंसर हो गया हमारे मित्र बंधु कितना हो गया 4995 हो गया, जो दूसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बंधु यहाँ पे अगर पॉइंट में सवाल आता, देखिए हम पॉइंट के साथ सब चर्चा करके ही चलेंगे, अगर आगे सवाल आएगा तो बनाते चलिएगा। तो बंधु सबसे पहले प्रॉपर्टीज आप समझे, अगर नहीं समझे बताएंगे। स्थानीय मान का मतलब किसी संख्या का वह मान बदलता है जो किसी विशेष स्थान परिवर्तन करते रहता है, यानी स्थान बदलते रहता है, यानी वह स्थान के बारे में बताता है कि हम कहाँ पे मौजूद है, वही स्थानीय मान है। और अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान ये बताता है कि किसके बारे में बोला जा रहा है, यानी स्वयं के बारे में बोला जा रहा है, वो स्वयं ही अंक आ जाएंगे। यानी अब कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। प्लेस वैल्यू का मतलब किस प्लेस को बता रहा है, एकदम सिंपल वाला। फेस वैल्यू का मतलब सिर्फ किसको बता रहा है, ये दो चीज ध्यान रखिएगा। प्लेस का मतलब किसने स्थान पर किस स्थान को बता रहा है, और फेस वैल्यू मतलब किसको बता रहा है, यानी स्वयं को बता रहा है। तो आपका क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसी सवाल में बंधु देखेंगे, इसको मिटा दें हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आंसर आप सब लगा चुके हैं। अगर इसी में आ जाता बंधु आपका पॉइंट वाला, तो एक बार पॉइंट वाला भी आप समझने का काम करिएगा और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे तो बंधु बात कर रहे थे कि पॉइंट के बाद अगर स्थानीय मान या जातीय मान पूछा जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। 3675149 अगर यहाँ पॉइंट दे दिए और इसी में पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिएगा बंधु स्थानीय मान क्या होगा एकदम समझना है। तो सबसे पहले बंधु इसको प्रूव करते हैं, और प्रूव करने के बाद ध्यान देना है। यानी 3675149 अगर ये पॉइंट को बंधु अगर खत्म करना चाहेंगे, नीचे कितना आएगा 1 पर 3 शून्य, क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट है। क्लियर है। अब देखिए बंधु 4 का अगर यहाँ पे पूछा जाए स्थानीय मान तो क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए सिर्फ अंक रहता पॉइंट नहीं रहता, क्या सोचते कि एक अंक है और फिर 4 है, यानी कि यहाँ पे 10 से हम गुना करेंगे, यानी इसको हम 40 लिख सकते हैं। ठीक है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जितना अंक छुटा रहे उसको करेंगे उतना शून्य बैठा देते हैं। अभी पढ़े आप इसमें जो हम पढ़ा रहे थे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें हम लिख दिए 40। अब बंधु 40 लिख दिए, अगर यहाँ पे पॉइंट को उड़ा करके हम 1000 दिए तो 1000 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 0 0 कैंसिल क्या लिख सकते हैं 0.04। तो बंधु आप यहाँ एक चीज समझ रहे होंगे कि पॉइंट के बाद देखिएगा पहला अंक दूसरा अंक, यानी 4 के बारे में कह रहा है तो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक बनाना है, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद हम क्या कर दिए पॉइंट दे दिए। यानी कि इनसे पहले जितना अंक छूटा होगा उतना शून्य बैठा देंगे, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर बंधु मान लीजिए सपोज देखिए यहाँ पे पूछा जाए इसमें कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बंधु 9 गुना 1 करते अगर पॉइंट नहीं रहता, एकदम ऐसे समझिए, ध्यान देना है कि अगर यही रहता 3675149 और बटे हमारा अभी क्या है 1000, एकदम समझना है बंधु। 9 का पूछता तो क्या लिखते 9 गुना 1 यानी 9 हो जाता। लेकिन बंधु हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या 1000 है, तो यहाँ पे 1000 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो देखिए इनको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 0.000 फिर 9, यानी कि 3 0 है बंधु नीचे, तो पॉइंट यानी 3 अंक के बाद देंगे 1 2 3। यानी आप यहाँ बंधु एक चीज समझ रहे हैं कि अगर 9 का यहाँ पॉइंट के बाद अगर इधर वाले अंक का देखिएगा, पॉइंट के अगर इधर वाले अंक के पूछा जा रहा स्थानीय मान, तो यहाँ पॉइंट देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, देखिएगा 1 2 3,
1 2 3 तीसरा पर है, यानी 9 से पहले क्या अंक छूटा हुआ बंधु, 2 अंक, तो यहाँ पे क्या शून्य बैठा देंगे, 2 शून्य बैठा देंगे। 4 में कितना शून्य छूटा है बंधु, कि 4 के पहले कितना अंक है, यानी कि 1 अंक है, तो हमने क्या कर दिए, देखिएगा 1 शून्य बैठा दिए पॉइंट के बाद। अगर 1 के बारे में पूछा जाता तो बंधु क्या लिखते, 1 पर पहले 100, उसके नीचे बंधु हमारा क्या है, 1000 है। एकदम प्रूव्ड करके चलिए, देखिए डबल जीरो कैंसिल, तो क्या लिखते 1/10, यानी इसको लिखते 0.1 लिखते, ठीक है बंधु। यानी इधर एक भी अंक 1 के पहले नहीं है पॉइंट के करीब, तो इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे हमारा वही अंक आ जाएगा जो यहाँ है, यानी पॉइंट। और 1 अंक छूटता तो 1 जीरो, 2 अंक छूटता तो 2 जीरो, 3 अंक छूटता तो 3 जीरो। यानी बंधु समझ गए, अगर इसी का कहेगा अंकित मान यानी कि जातीय मान, तो 4 का खुद जातीय मान 4 होगा, 9 का खुद जातीय मान 9 होगा, 1 का जातीय मान 1 होगा। अगर फिर कह दे बंधु, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है हमारे मित्र बंधु, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी कह रहे हैं बंधु कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 का पूछेगा, 4 के पॉइंट के और 4 के बीच में क्या हुआ अंक, 1 अंक, तो यानी पॉइंट के बाद 1 जीरो बैठा दीजिए। 9 और पॉइंट के बीच क्या अंक, 2 अंक, तो 9 के पहले क्या जीरो बैठा दीजिए, 2 जीरो बैठा दीजिए। एकदम क्लियर है बंधु। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो ये वाला कंडीशन से कर सकते हैं, पॉइंट को उड़ा करके अंक में लिखिए, उसके बाद भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा बंधु तो जरूर बताइएगा। अगर यहाँ पे कहता बंधु 3675.149, अगर इसी में कह देता कि 7 का बताइए, तो आप क्या करते बंधु, हम बता दें, पहले प्रूव कर लीजिए फिर डायरेक्ट सोचिएगा, तो इस पॉइंट को उड़ा दीजिए बंधु, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 जीरो बैठा है। अगर बंधु ये 7 के बारे में पूछ रहा है तो 7 पर पहले देखिएगा, अगर मान लीजिए जनरल रहे, पॉइंट में ही रहता तो कैसे बनाते, 1 2 3 4 शून्य देते, कितना देते, 4 शून्य देते, बट ये कितना है बंधु, हमारे पास 1000 है। एकदम समझिए, 3 जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 70 हो गया। यानी कि ये पॉइंट के अगर पहले वाले अंक, पॉइंट के बाद वाले अंक को यहाँ समझ गया, पॉइंट के पहले वाले अंक को अगर देखा जाए बंधु तो इनसे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद क्या अंक, 1 अंक है तो 1 जीरो बैठाएंगे, अगर 2 अंक है 2 जीरो बैठाएंगे। कैसे, जैसे अगर 6 का पूछता 6 पर क्या शून्य होता, 2 शून्य होता, 3 का पूछता तो कितना होता, 3 पर 3 शून्य होता। देखिए कैसे प्रूव्ड कर लीजिए मित्रों बंधु, इतना टेंशन थोड़ी लेना है। कैसे दिखेगा, 3675.149, इस पॉइंट को हटा दो तो कितना, 1000 यहाँ डालोगे भाई, ये 3 का दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य बैठाओ, एकदम सब बैठा दो बंधु। यहाँ पे हम क्या कर दे, 1000, एकदम समझिए, ये 000 चला गया तो कितना हो गया बंधु, 3000। और ऐसे भी आप देखिए डायरेक्ट क्या लिखे हैं, 3000 लिखे हैं। यानी एकदम साफ साफ हम कह सकते हैं, साफ सुथरे से बंधु बता सकते हैं कि पॉइंट के अगर पहले अंक देखा जाए, ये पहले अंक है पॉइंट के, और पॉइंट के बाद ये अंक, पहले अंक रहे तो जितना अंक छूटा रहे उतना शून्य बैठाते जाइए। जैसे जनरल नियम है, 5 का पूछेगा तो 5 गुना 1, 70 का, 7 का पूछेगा तो 7 गुना 10 70, 6 का पूछेगा तो 600, और 3 का पूछेगा तो 1 2 3 जीरो बैठा दिया, यानी 3000, ठीक है बंधु। लेकिन इधर का जो है थोड़ा सा ध्यान दिया, आप जैसे यहाँ बनाए, अगर 1 का पूछेगा तो बंधु 0.1 आ जाएगा, अगर 4 का पूछेगा तो 0.04 आएगा, क्योंकि एक अंक यहाँ पॉइंट और 4 के बीच 1 अंक है तो 1 जीरो का निर्माण करेगा। अगर 9 का पूछेगा तो पॉइंट और 9 के बीच क्या गो अंक है, 2 गो है तो 2 जीरो का निर्माण करेगा। यानी सीधा सीधी कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं रहे तो वही अंक, अगर 4 लेंगे तो 1 जीरो, फिर देखिएगा 9 लेंगे तो क्या जीरो, 2 जीरो। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं बंधु। एक और समझने का तरीका देखिएगा, 1 को क्या लिखे, 0.1 लिखे बंधु, 4 को क्या लिखे आप, 0.04 लिखे, 9 को क्या लिखे बंधु, 0. यहाँ जीरो दे दिए, 0.009, इतना लिखे बंधु। कैसे, अब देखिएगा, तो 1 का लिए तो देखिएगा पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दिए। यहाँ पे 4 का पॉइंट के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, तो देखिए पॉइंट के बाद क्या अंक लिखे, 2 अंक लिखे। अगर 9 का देखा जाए पॉइंट के बाद क्या अंक, 1 2 3 है, तो देखिए बंधु 1 2 3 लिख दिए। एकदम ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यानी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर कन्फ्यूजन होगा तो हमें जरूर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा बंधु, ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, इस प्रकार के सवाल आएंगे। पॉइंट वाला तो अधिकतर सवाल दे दिया जाता है बंधु, क्योंकि आपको ये सोचना पड़ता है कि आखिर बनाएंगे कैसे, अब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक उदाहरण और ले लेते हैं, उदाहरण हमारे पास बहुत है बंधु, समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी बंधु ऐसे भी उदाहरण आपको देखने को मिलता है, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं, पॉइंट रहे या ना रहे, जात तो जाति होता है, अंक मान तो अंक ही रहता है, नहीं वो बदलता नहीं, जो रियल है वो रियल ही रहता है, नहीं वो बदलता नहीं है। जैसे बंधु हम लिख सकते थे
5634। अगर इसमें पूछा जाता 6 का, देखिएगा 6 का क्या स्थानीय मान, एकदम बंधु डायरेक्ट कैसे समझिएगा, समझिए स्थानीय मान। तो देखिए यहाँ पे 6 लिखते तो क्या है, एक अंक दो अंक, तो यानी कि 0.06, दो अंक बना के लिख दिए, यानी एक जीरो दे दिया और 6, यानी कि पॉइंट और 6 के बीच में क्या गो अंक, तो एक अंक, एक जीरो बना। अगर यही 3 का पूछता तो क्या लिखते, देखिएगा पॉइंट और 3 के बीच में क्या गो अंक, दो गो, तो 2 जीरो, एकदम बंधु ऐसे आप प्रूव्ड भी करिए ना, कैसे देखिएगा 0.5634, ये पॉइंट को उड़ा डालो तो कितना सुनना बंधु, 1 2 3 1 4 शून्य, 4 शून्य डाल दिए। अब इसमें देख लीजिए आप 3 का अगर लिखना है तो 3 पर क्या जीरो, एक जीरो बंधु, जनरली जो लिखते हैं। नीचे कितना है, 4 गो सुनना है, एकदम देखिए मैथ को अपने पकड़ में करिए, 3 बटे कितना बंधु, 1000 हो गया। अब इसको अगर आप ही कहिए कि अगर कहेंगे इसको भाग देना है तो कैसे कहेंगे सर, 3 जीरो है तो 0.003 पॉइंट के बाद 3, यानी 3 अंक बना के लिख देना है, क्योंकि 2 जीरो और 1 3 दे देंगे, हो जाएगा। जैसे बंधु आप इसको क्या लिखते हैं, 1/10 को क्या लिखते हैं, 0.1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बंधु 0.1, क्योंकि एक जीरो है, पॉइंट के बाद एक अंक खुद है। क्लियर है, कहीं को दिक्कत है बंधु, यानी आप समझ गए। अगर यही एक चीज और बता दें कि 2 बटे अगर 100 होगा तो क्या लिखिएगा, तो बंधु 0.02 लिखते हैं, यानी पॉइंट के बाद कितना अंक देते हैं, 2 अंक, क्योंकि नीचे 2 जीरो। उसी प्रकार बंधु यहाँ पे 3 जीरो, तो पॉइंट के बाद क्या अंक हो गया, 3 अंक हो गया। एकदम बंधु आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी पॉइंट वाला आए तो भी बना लेंगे और जनरल आए तो भी बना लेंगे। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा 183 नंबर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 183 नंबर है, आरपीएफ में पूछा है 2019 में बंधु। और इस तरह के प्रश्न, अब परेशानी आपको नहीं होगा बनाने में बंधु। प्रश्न है 634785 में 8 का स्थानीय मान, और स्थानीय मान का मतलब बंधु आपको बता चुके हैं क्या होता है, प्लेस वैल्यू। एकदम बंधु बार बार इनको ध्यान दे दीजिएगा, प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है बंधु कि वो जो अंक है वो किस स्थान को बता रहा है, यानी कि अंक के साथ स्थान बदलना, यानी वो स्थानीय मान में आता है बंधु। क्योंकि कभी 8 यहाँ है तो कभी दूसरी संख्या में आगे मिलेगा, पीछे मिलेगा, यानी वो स्थान के अनुसार वो स्थानीय मान निर्धारण किया जाता है। तो आप इनको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, यानी सिर्फ लिख दीजिए 8 और एक अंक है तो 1 जीरो बैठा दीजिए, पूछ करने का जरूरत नहीं है बंधु। और इसी को अगर समझाने के तरीके से समझिएगा कि 8 के पहले कितने अंक है, एक अंक है तो एक अंक पर, एक पर क्या वो अंक है बंधु, एक अंक है तो 1 जीरो बैठा के गुना कर दीजिए, यानी अर्थात 10 से गुना कर देंगे तो वही होगा 80। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम एग्जाम में समझिएगा बंधु। 8 पूछेगा और इसके पहले जय गो अंक होगा, तय गो सुनना। इसमें 7 के बारे में पूछता, 7 के पहले 2 अंक था, 2 गो सुनना। अगर 4 के बारे में पूछता, 4 के पहले 3 अंक है, 3 गो सुनना। अगर 3 के बारे में पूछता, 3 से पहले 4 सुनना, 4 अंक है, 4 सुनना। 6 के बारे में पूछता बंधु तो 6 लिखते, क्या गो अंक है, 5 गो है तो 5 सुनना। यानी बंधु आप समझ गए अब स्थानीय मान लिखने का तरीका। कहीं कोई दिक्कत हुआ बंधु, कोई भी परेशानी होगा तो जरूर पूछिएगा बंधु, क्योंकि इस तरह के सवाल अगर आपसे बनने लगेगा, छोटा छोटा सवाल, तो बड़े सवाल बनाने में आपको कठिनाई नहीं होगा। और छोटे सवाल अगर बना देते बंधु तो नंबर आपका यानी कि जो होता है उसमें बढ़ोतरी होने लगता है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल पर बहुत क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएंगे 184 नंबर। चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 184 नंबर है, ग्रुप डी में पूछा है 28/11/18 को बंधु। सवाल है संख्या 206743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। तो बंधु आप समझ चुके हैं कि स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू किसी संख्या के अंक के स्थान को बताता है। एकदम सीधा शब्दों में समझिएगा, अंक के स्थान को बताना स्थानीय मान, और किसी अंक के बारे में बताना यानी स्वयं के बारे में बताना अंकित मान, जातीय मान, रियल मान यानी वास्तविक मान कहते हैं। तो बंधु इस सवाल में देखिएगा क्या है 206743। तो इसमें देखिए बंधु 6 का स्थानीय मान, 6 के पहले क्या अंक, 3 शून्य बैठा दीजिए। उनके बाद बंधु कहता अंकित मान, और 6 के अंकित मान खुद 6 होंगे, दोनों का योग करना है। तो बंधु क्या हो जाएंगे 600, फिर इसको जोड़ दे 6 से, यानी 6000 क्या हो जाएंगे बंधु 6 हो जाएंगे। जो देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए कि स्थानीय मान और जातीय मान यानी अंकित मान क्या है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा 185 नंबर।
चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 185 नंबर है, ग्रुप डी में पूछा है 23/10/18 को। प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा, 9350711360 में 2 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। तो बंधु आप देख रहे हैं एक 3 यहाँ भी, एक 3 यहाँ भी है, तो इसको लिख लीजिए 9350711360, यानी दोनों 3 के स्थानीय मान का ही अंतर चाहिए बंधु। तो सबसे पहले इस 3 का स्थानीय मान आप लिख दीजिए। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, तो क्या सुनना 7 शून्य बैठा देंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिएगा, कहता इस 3 का कितना बंधु, क्या सुनना 2 शून्य बैठा देंगे, 3 पर 2 शून्य, और क्या करना अंतर घटा दीजिए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको घटाएंगे 0, यहाँ पे 0, 10 में 3 गया बंधु कितना 7, यहाँ 9, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 2। तो देखिए बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, आप देख रहे हैं पहला नंबर ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो गया, पहला नंबर हो गया। क्लियर हो गया बंधु, सबसे फास्ट बनेगा आप सभी से। अब अगला प्रश्न होगा 186 नंबर, यानी 186 नंबर। चलिए हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 186 यानी 186, ग्रुप डी में पूछा है 1/10/18 में बंधु। प्रश्न है 372845 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। अब बंधु इस तरह के प्रश्न को आप धुआं उड़ा देंगे, या इस तरह के प्रश्न में आपको अभी कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, तो उड़ा दीजिए बंधु धुआं। तो कहता 7 के अंकित मान, तो इसमें बंधु 7 के अंकित मान क्या होगा 7 होगा, और इनके स्थानीय मान 1 2 3 4 5, यानी पर क्या पर शून्य बंधु 7 पर 5 शून्य आप लगा दीजिए। अब दोनों का योग पूछ रहा है, जोड़ दीजिए बंधु, क्या होगा 7 1 2 3 4 7, यानी इतना हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, समझ गए। तो आप देख रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु ये, तो आप ऑप्शन को ढूंढिए, पहला नंबर में ही मिल जाएंगे, यानी अब इस तरह के प्रश्न में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। और हमारा बंधु कहीं एक ही नियम है कि हम क्रमशः सारे का सारे प्रश्न बताएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आपका रहता है 187, और सारे प्रश्न का जो आंसर मिल रहा है बंधु आपका ये यूथ पब्लिकेशन से है, और जितने भी रेलवे में पूछा गया सारे प्रश्न को बंधु अपने तरीके से, अपने जो भाषा होता है उस भाषा से समझिए बंधु, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 187 की ओर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका इंतजार कर रहा है 187 में, एनटीपीसी में पूछा है 4/4/16 का बंधु। प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है। यानी ये अंकित मान का मतलब है बंधु फेस वैल्यू, यानी कास्ट वैल्यू, यानी जातीय मान, वास्तविक मान, सब इन्हीं को कहते हैं। अंकित का मतलब बंधु जिसके बारे में बोला जा रहा है, यानी स्वयं के बारे में बोला है तो स्वयं ही आ जाएंगे। यानी इसमें बंधु 4 का पूछ रहा है कि अंकित मान क्या होगा, तो 4 हो जाएंगे। यानी इसमें पॉइंट का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा, यानी कि कहीं भी पॉइंट रहे कोई मतलब नहीं है, जिसके बारे में बोला जा रहा है स्वयं वही आएंगे। अंकित मान पूछ रहा है, इसीलिए बंधु हमारा आंसर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अगर इसमें पूछ देता हमारे बंधु 4 का क्या, सुनिएगा सब चीज सवाल बनाना चाहिए बंधु, स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या करते पता है बंधु, तो आप सबसे पहले 4 लिख दीजिए, और पॉइंट के बाद कितने अंक है बंधु, यानी पॉइंट के पहले देख लीजिए इधर कितने अंक है, पॉइंट से इधर आगे तो देख रहे हैं बंधु 1 अंक है, तो 1 0 बैठा दीजिए, यानी 40 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कहेंगे सर प्रूव्ड करने का कोई तरीका है, तो बंधु तरीका हमारे पास बहुत है। देखिए 145 ये पॉइंट है 390, ये पॉइंट को उड़ा दीजिए तो 1 पर क्या शून्य 3 शून्य, क्योंकि राइट से 3 अंक के बाद पॉइंट है। अब बंधु इसमें सिर्फ सिंपल देखिएगा 4 का पूछता तो 4 पर क्या है 1 2 3 4 लिखते, 1 2 3 4 लिखते, एक नीचे क्या वो शून्य 3 को शून्य चला जाता आपका घर, तो हो जाता है कितना बंधु 40 हो। ऐसे भी डायरेक्ट आप समझ सकते हैं ऐसे। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा 188। तो हमारे मित्र बंधु अगला प्रश्न 188 एनटीपीसी 3/4/16 में पूछा है। प्रश्न है 22930 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का
अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को उड़ा दीजिए बंधु, धुआं ही धुआं, यानी इस प्रश्न को आप बना देंगे यूं ही। 9 का स्थानीय मान पूछेगा बंधु, 9 के पहले क्या गो अंक, 3 गो, तो आप लगा दीजिए इधर 3 शून्य, ठीक है बंधु। और अंकित मान तो कितना बंधु, सिर्फ वही जो जिसके बारे में कह रहे हैं वही चीज को लिख देंगे 9। कह रहा है चाहिए अंतर, तो घटा दीजिए बंधु। तो 10 में 9 गया कितना, 1 है। यहाँ बंधु कितना 9, यहाँ कितना बंधु 9, यहाँ कितना 8, 8 9 9 1, तो कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं को परेशानी नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 189। तो चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 189 नंबर प्रश्न है बंधु। और यह पूछा गया प्रश्न है ALP टेक्नीशियन में पूछा है बंधु 31/8/18 को, 31/8/18 को बंधु ये प्रश्न पूछा है किसमें, ALP एंड टेक्नीशियन में। तो चलिए बंधु प्रश्न क्या है, आप जान रहे हैं कि स्थानीय और अंकित मान से ही प्रश्न होगा, यानी जातीय मान से ही प्रश्न है बंधु। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो प्रश्न है संख्या 273965 में 3 के स्थानीय और अंकित मान में अंतर। तो बंधु 3 के पहले क्या गो अंक, 3 गो अंक, तो 3 गो शून्य बैठा दीजिए। और बंधु उनका अंकित मान खुद 3 हो जाएंगे। तो इनका आंसर क्या हो जाएंगे बंधु, 10 में 3 गया 7, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 2, 29 97, जहाँ पे है आपका आंसर है बंधु तीसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है हमारे मित्र बंधु, समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आने वाले हैं 190 नंबर। चलिए हमारे मित्र बंधु, अगला प्रश्न है आपका 190 नंबर, ALP टेक्निक्स में पूछा है 10/8/18 को बंधु। प्रश्न है संख्या 83374950 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर है। यानी बंधु 83374950 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर है। तो 4 का स्थानीय मान बंधु कितना होगा, क्या वो शून्य इधर है, ध्यान दीजिए हमारे मित्र बंधु, 1 2 3 4 गो, तो 4 पर क्या शून्य, 4 शून्य डाल दीजिए। और करा 2 के स्थानीय मान बंधु, 2 का स्थानीय मान तो आप जान रहे हैं कि पहला ही अंक है, तो ये कुछ 2 ही हो जाएंगे। और इन्हीं का क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है, ठीक है। यानी बंधु 2 को 1 से गुना किए तो 2 ही हुआ ना, तो यहाँ 2 घटा दीजिए, क्योंकि और यहाँ पे आपका 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 4 पर 4 शून्य। क्लियर है बंधु, अंतर करिए तो 10 में 2 गया 8, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 3, 39 99 8 कहीं है, तो आंसर हो गया बंधु। तो देख रहे हैं 39 99 8 आपका कितना नंबर ऑप्शन में है, चौथा नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया बंधु, यानी यह टाइप बंधु खत्म हो गया। जो अगला क्लास होगा बंधु नेक्स्ट टाइप में होंगे, अगले टाइप में होंगे। तो आज का क्लास बंधु यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम आप सबों के साथ अगले क्लास में। तब तक आप सब इस वीडियो को देखिए और इस तरह से रिलेटेड सवाल, बहुत सारे सवाल पढ़ा दिए बंधु अभी तक 190, आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। उनके बाद आप सपोर्ट कीजिए, प्यार अपना दीजिए बंधु, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी मित्रों को शेयर करते रहिए, लाइक करिए बंधु। बहुत मेहनत करते हैं आप सबों के साथ, तो लाइक तो बनता है, जरूर कीजिए। तो चलिए बंधु मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।